प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना को लेकर सतर्क रहना है। 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी है। तो वहीं बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि राज्य सरकार ने 3 बजे तक यहां पर कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और अहम फैसला लिया गया है। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है, लेकिन आम जन कितने सतर्क है ये भी बेहद अहम है। 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को छूट यहां पर रहेगी। इधर आबकारी विभाग से भी बड़ी खबर आ रही है। अब जन अनुशासन पखवाड़े में खुली रहेंगी शराब की दुकानें। अभी तक स्पष्ट नहीं थे शराब दुकानों को लेकर आदेश, लेकिन अब शराब दुकानों को खोलने के लिए आदेश यहां पर निकल चुके हैं। अन्य अनुमति प्राप्त दुकानों के खुलने के समय तक दुकानें शराब की भी खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने शाम 5 बजे तक सब तय कर दिया है समय शराब की दुकानें खोलने का। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने इसे लेकर आदेश जारी किए। आदेश के बाद अब थोड़ी देर में प्रदेश भर में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो आदेश आ चुके हैं, शराब की दुकानें खुली रहेंगी। आबकारी विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने इसे लेकर आदेश जारी किए। तो दुकानें खुल चुकी हैं, शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। करीब 12:15 बजे के करीब ये आदेश आ चुके थे, स्पष्ट हो चुका था शराब दुकानों को लेकर। और चलिए सीधे करते हैं, सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, कुछ देर पहले ही स्पष्ट हो चुका था, स्पष्टीकरण आ चुका था, आबकारी विभाग ने आदेश दिया शराब दुकान खुलने को लेकर। क्या शराब की दुकानें खुल चुकी हैं या अभी भी इसे लेकर कुछ असमंजस है? जी श्वेता, बिल्कुल देखिए, हम फील्ड में निकले हुए हैं और फिलहाल शराब दुकानों को खोलने के जैसे ही आदेश हुए हैं, आबकारी विभाग ने जैसे ही स्पष्टीकरण किया है, तुरंत ही शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। इस वक्त हम जयपुर के टोंक रोड पर हैं। लालकोठी एरिया है जहां पर कि शराब की दुकानें खुल गई हैं और यहां पर जो ग्राहकों का पहुंचना है वो भी शुरू हो चुका है। शराब की जो खरीदारी है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले जो जन अनुशासन कर्फ्यू जो लागू किया राज्य सरकार ने, उसमें शराब दुकानों को लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं थी और ये था कि बंद रखी जाएंगी और इसी वजह से सुबह 10 बजे दुकानें नहीं खुली थी। दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद रही और उसके बाद जैसे ही आबकारी विभाग ने ये स्पष्टीकरण किया है कि दुकानें खुल सकेंगी, तो उसके तुरंत बाद ही शराब की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। जयपुर शहर में 404 शराब दुकानों में से करीब 390 दुकानें अलॉट हो चुकी हैं और उनमें से करीब 350 से ज़्यादा दुकानों की लोकेशन भी स्वीकृत हो चुकी है। यानी कि ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो जयपुर शहर में खुल रही हैं और प्रदेश भर में अब ये स्थिति है कि जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। हालांकि कई जिलों में अगर ऐसा हो सकता है कि वहाँ के जिला प्रशासन इस बारे में कुछ आदेश जारी करें कि लॉकडाउन रहेगा पूर्ण रूप से या कुछ दुकानों की अनुमति नहीं रहेगी, तो वो अलग स्थिति होगी। लेकिन आबकारी विभाग ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि शराब की जो दुकानें हैं उनके संचालन को लेकर किसी तरह की रोक नहीं है और ये जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और जो शराब दुकानों का जो समय है वो शाम 5 बजे तक रहने का निर्धारित किया गया है। और जैसे कि राज्य सरकार ने अन्य दुकानों को अनुमति दी है, राशन की जो दुकानें हैं, जो सब्जी की जो दुकानें हैं, उनको जिस तरह से 5 बजे की अनुमति दी गई है उसी के मुताबिक ये दुकानें भी शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जी श्वेता, बिल्कुल, यानी कि अब कोई असमंजस नहीं है, दुकानें शराब की खुली रहेंगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बने, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा, जैसे कि आपसे पहले भी बात हो रही थी, अगर स्थिति बिगड़ती है तो पर्टिकुलर उस दुकान को लेकर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? ये जिम्मेदारी दुकान वालों की रहेगी? जी निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से ये गाइडलाइन तो फॉलो करनी ही होगी। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर आबकारी विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, जिस बारे में राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसकी पालना निश्चित रूप से करनी होगी। अगर भीड़ उमड़ती है तो शराब की दुकान के जो मालिक हैं उनको इस बारे में पालना करानी होगी। सभी जो खरीदार हैं या बेचने वाले हैं शराब दुकान के, उनको भी मास्क लगाने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना होगा। तो वो सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे और अगर किस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो आबकारी विभाग के जो निरीक्षक हैं वो उन दुकानों पर कार्रवाई भी करेंगे। इस बारे में भी सख्ती से कह दिया गया है। आप बाकी पूरे इलाके को देखेंगे, देखिए ज़्यादातर जो दुकानें हैं जयपुर का जो आप इलाका देखेंगे एक बार, तो पूरे इलाके में जो दुकानें हैं ज़्यादातर वो बंद नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो शराब की दुकानें हैं या केवल राशन से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं वो केवल वही दुकानें खुली हुई हैं। बाकी सभी दुकानों को किसी तरह की अनुमति यहाँ पर नहीं है। यानी कि जो जन अनुशासन जो कर्फ्यू जो नाम दिया गया है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावी है। कुछ एक जो अनुमति दी गई है राज्य सरकार की ओर से, केवल उन्हीं दुकानों को यहाँ पर खोला जा रहा है और उन पर ही ग्राहक दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये नजर भी आ रहा है। लेकिन
काशीराम, एक बात जरूर है कि पहले फैसला नहीं लिया गया था इस पर, जब स्पष्ट हुआ, स्पष्टीकरण दिया गया, फैसला आबकारी विभाग के लिया गया। ये फैसला राजस्व के मद्देनजर ही लिया गया है, क्योंकि शुरुआती तौर पे तो यही देखा गया कि छूट उन्हीं चीजों को जो बेहद जरूरी है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो परिवार के काम आती हैं, शराब उसमें नहीं आता। लेकिन अब शराब की दुकानों को खोलने का फैसला यही माना जाए कि राजस्व के मद्देनजर ही, क्योंकि अगर गाइडलाइन की पालना करनी है, लेकिन साथ ही साथ राजस्व भी उतनी अहमियत रखता है प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, अगर आगे कुछ करना है तो। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और आबकारी विभाग को इस बारे में गृह विभाग से निर्देश मिले हैं कि उनके जो शराब की दुकानें हैं उनका संचालन सुचारू रखा जा सकता है। आबकारी विभाग ने ये निर्णय अपने स्तर पर नहीं किया है, बल्कि गृह विभाग से बाकायदा इस बारे में निर्देश जारी हुए हैं और उसी के अनुरूप दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पिछले साल भी करीब 1 माह से ज्यादा समय तक जब शराब दुकानों का संचालन बंद रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो राज्य सरकार का जो आबकारी विभाग है, जो कि तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व के हिसाब से, उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा था। जो लक्ष्य था उसकी तुलना में करीब 1,500 करोड़ पीछे रह गया था आबकारी विभाग। तो उस वो स्थिति ना हो, इस बार राज्य सरकार को नुकसान ना हो राजस्व में, उसके मद्देनजर रखते हुए आबकारी विभाग ने ये जो शराब की दुकानें हैं उनको अनुमति दे दी है और बकायदा गृह विभाग की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण जारी हुआ है और उसके मुताबिक ही आबकारी विभाग ने यह जारी किया। चूंकि इस बार 13,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य है और 13,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य पूर्ति के लिए निश्चित रूप से ये जरूरी है कि जो शराब दुकानों के जो मालिक हैं उनकी जो गारंटी है उनकी पूर्ति की जाए और ये पूर्ति तभी संभव हो सकती है जब दुकानों का संचालन सुचारू रहे। परमिशन दी गई, इसलिए परमिशन दी गई, गाइडलाइन की पालना के साथ दुकानें खुल चुकी हैं अब शराब की।